हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 173 होने वाला है। 172 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 20 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में 100% रियल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, अब तक जितना पूछा गया है, सारा क्वेश्चन का कलेक्शन लाते हैं, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। पुराना क्वेश्चन से हम लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है, इसलिए उस टाइप का भी मिला जुला कर लाते हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो देखने ही आए, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस क्लास का क्या फ़ायदा है आपको। बस इतना ही कहेंगे आपसे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से इस तरह का क्वेश्चन एकदम 110% पूछा जाएगा, एकदम पूछा ही जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अभी क्या कह रहा है, ए हैशटैग का अर्थात है कि ए बी का पिता है, फिर परसेंटेज का अर्थात है कि ए बी की माँ है, फिर एट द रेट का मतलब है कि ए बी की बहन है, और एंड का मतलब है ए बी का पुत्र है। कभी कभी क्या करता है ना, बी को आगे कर देता है, ए को उल्टा कर देता है। तो लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, सब सीधा ही है। आप देखिए डायग्राम हम बनाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, एक बार सीख जाइएगा तो हर बार कर ले जाइएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है जी हैशटैग एम, तो देखिए जी एम का पिता है, जिस तरह से ए बी का पिता है उसी तरह से जी हैशटैग एम लिखा हो, तो जी एम का पिता है। तो जी पिता है, किसका पिता है, कौन पिता है, जी पिता है, किसका है, एम का फादर है जी। पिता है, ऊपर रहेगा, लड़का है, पिता मतलब लड़का, तो प्लस का चिन्ह देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हैशटैग टी लिखा हुआ है, तो एम भी पिता है, किसका पिता है, टी का। एम इज़ द फादर ऑफ टी। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है टी परसेंट कितना, एस। टी माँ है एस की, यानी टी लड़की है, और किसकी माता है, एस की। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि एस एट द रेट एच बहन है, एस बहन है एच की, तो भाई बहन के लिए कॉमा देंगे, एस बहन है एच की। एच का जेंडर नहीं पता, लेकिन एस लड़की है, पता चल गया है। आगे एच एंड आर, एच और आर का संबंध बताया, तो एच आर का पुत्र है, तो एच लड़का है, किसका पुत्र है, आर का। एक बात मेरा ध्यान से समझिए, जो एस है वह एच की बहन है, और एस की माता है टी, और एच और एस भाई बहन है। इसका मतलब आर इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा, एच का। आर क्या लगेगा, पिता लगेगा, तो आर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। फिर लिखा आर एंड डब्लू, तो आर डब्लू का पिता है ना। अच्छा, पुत्र का बारे में है, तो आर डब्लू का पुत्र है। जिस तरह से एच आर का पुत्र हुआ कि नहीं, तो उसी तरह से आर डब्लू का पुत्र है। तो आर डब्लू का पुत्र है, तो यहाँ डब्लू जो होगा, एम तो पहले से लड़का है, तो डब्लू यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी तो आर इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। आगे कहता है डब्लू एट द रेट यू, डब्लू यू की बहन है, डब्लू है जो लड़की है, किसकी बहन है, यू की। यू का जेंडर नहीं पता, उससे कोई लेना देना भी हमको नहीं है। हमारा सवाल ख़त्म हो गया, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया सवाल। आइए अब दिखाते हैं आपको। पूछा है हमसे कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, सही नहीं है पूछा, कौन कौन सही है चेक कराते हैं। जी टी का दादा है, देखिए जी टी का दादा है, बिल्कुल है, ये भी सही बात कह रहा था। आगे कह रहा था डब्लू एच की नानी है, ये देखिए डब्लू क्या एच की नानी है, नहीं, डब्लू एच की दादी लगेगी, डब्लू एच की क्या लगेगी, दादी लगेगी। आगे आते आर टी का पति है, हाँ आर बिल्कुल टी का पति है, ये भी सही बात है। एम एस का नाना है, एम देखिए एस का नाना है, क्योंकि टी एम की पुत्री है और एस इसकी भी पुत्री है, तो एम नाना लगेगा, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से देख रहे हैं, एकमात्र विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर 2 अलग हो गया इसमें से, तो यही वाला गलत दिया हुआ था। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए हम ज़्यादा टाइम लिए, वरना हल्के क्वेश्चन में हम बिल्कुल आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबको समझ में आ गया भैया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है बुक को लिखा गया 24411, ठीक है। तो इसी तरह से इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा जो जो बात हम बताते हैं। देखिए बुक BOOK, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो बी का होता है 2, ओ का कितना लिखा है, 4 लिखा, और के का लिखा है 11। इतना मोटा मोटी बात हमको सारा बात समझ में आ रहा है कि के का ठीक लिखा है, बी का ठीक लिखा है, लेकिन ओ का माजरा थोड़ा अलग कर दिया। हम बोलते हैं कि एक काम करिए आप, देखिए हम आपको इजी करके दे देते हैं। यहाँ पे नोट लिखिए, नोट क्या लिखिएगा भैया, नोट क्या लिखवाने वाले हैं दिखा दीजिए हमको। तो हम बोलेंगे नोट आप लिखिए AEIOU, इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए भैया,
ख़त्म हो गया सवाल। क्या लिखिएगा, तो ए को लिख दीजिएगा 1, ए को लिख दीजिए 1, इसको लिख दीजिए 2, ई को वॉवेल्स है इसका क्रम से लिख देंगे 1 2 3 4 5। ओ का प्लेस वैल्यू कितना हो गया है, 4 हो गया। सही आ रहा है, बोलिएगा वाह सही आ रहा है। तो इक्वेशन लिखने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट हम आपको फुटबॉल वाला निकाल के दिखा देते हैं। इक्वेशन को उसी तरह ठीक लिखा गया है, वो सिर्फ टाइम गंवाने के लिए, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब हो इसलिए दिया जाता है। तो फुटबॉल एफ़ के जगह में कितना हो जाएगा, तो एफ़ का कोई रोल नहीं है, ओ का बदलेंगे, यहाँ पे सारा पहले लाइन कर देते, उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे। तो भैया एफ़ के लिए जो है कॉन्सोनेंट है इसको रहने दीजिए। ओ का कितना लिखिएगा, 4 लिखिएगा। ओ का कितना लिखिएगा, 4। टी का कोई रोल नहीं है, वॉवेल्स नहीं है, 20 लिख दीजिए। 6 4 4 20। भैया ऑप्शन में ये वाला तो पहले हट जाता क्योंकि 6 15 है, नहीं होता। अब 20 वाला बहुत ऑप्शन है। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2। ए का कितना होता है, 1। और एल का कितना होता है, तो एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, एल का होता है 12। सवाल ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, बोलिएगा मज़ा आ गया सवाल करके। तो 6 44 20 21 12 12, 6 44 20 21 और ये 22 है, ये वाला भी हट जाएगा यहाँ से, ये वाला भी काट देंगे, ये वाला भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 22 है, 21 की जगह ये भी नहीं होगा। बच गया विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो एक से एक क्वेश्चन भैया बेहतरीन क्वेश्चन है, सब एकदम 25 मिनट का अंदर हम निपटा देंगे, आपसे वादा करते हैं। हर एक वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ये भी हमारा वादा है आपसे, बस आप पूरा देखिए शिद्दत से। गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर की दिशा। मान लीजिए भैया यहाँ गौरव भैया का घर है, ठीक है, यहाँ गौरव भैया का घर है, ठीक है। अच्छा, वो उत्तर दिशा की ओर, इनका जो गेट है वो किस दिशा में, उत्तर दिशा की। तो इसका पिछला दिशा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया, ये होगा पिछला, क्योंकि गेट का मुंह उत्तर दिशा में है। तो आदमी जो पीछे दरवाजे से निकले यानी दक्षिण की ओर। तो यहाँ से 25 मीटर चलता है, कितना चलता है, 25 मीटर। देखिए उत्तर दिशा की ओर है, 25 मीटर सीधा चलता है, जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है। लेकिन जो आदमी है घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है, पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। तो यहाँ से निकला 25 गया, ठीक है, 25 25। आगे कह रहा है और फिर बाएं मुड़ा, तो कोई आदमी दक्षिण का ओर आ रहा, बायां मुड़ेगा तो आपका दायां उसका बायां कहलाएगा। तो यहाँ चला, ये कितना है, 36 है। आगे कहता है फिर बायां मुड़ा 47 चला, मतलब फिर बायां मुड़ने का इधर चला है, 47 चला, बड़ा होगा 25, है ना। एक काम करते हैं, इसको हम आपको सॉल्व कराते हैं अच्छा से। इसको इतना दूर का डिस्टेंस को 25 मानिए, इक्वल करिए इसको, ठीक है। यहाँ ये वाला इक्वल करते हैं, हम आपको समझा रहे हैं 25 और इसको अलग कर देते हैं हम यहाँ पे 22। आपको कैसे पता चलेगा भैया, आपको कैसे पता चला, हम सब बता देंगे। आगे बढ़िए, फिर कहता है फिर बाएं मुड़िया 36 चल गया। अब फिर बाएं मुड़ा है 36 चलता है, तो यहाँ से यहाँ 36 ये पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ फिर इसका सीधा सीधी में आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से दिखाते, ये देखिए ये 36 है, यहाँ भी 36 चला, मतलब ये वाला स्थान का दूरी और ये वाला स्थान का दूरी सेम है। तो इसका मतलब, और ये 25 और ये 25 अगर बराबर कर देते हैं तो एक्स्ट्रा जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 22। तो क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, हमसे कहता है अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में। तो ये घर है, घर से किस दिशा में है, तो नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में। तो नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में। बोलिए सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 22 मीटर उत्तर दिशा में। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, इसका हम आपको ट्रिक बताए थे कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो जो बड़ा वाला दिख रहा है उसको फॉलो करिए। तो देखिए बड़ा वाला साफ साफ हमको चीख के कह रहा है ML तो जहाँ जहाँ ML है वहाँ पे N करने का कोशिश कर देते हैं। तो यहाँ पे ML है तो यहाँ पे N कर देते हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि N के बाद L आ रहा है, तो जहाँ जहाँ N के बाद L है, चलिए ठीक है, N के बाद L है, यहाँ भी N के बाद L हो ही गया। तो यहाँ क्या करते हैं, N के बाद L बैठा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। MLMN यहाँ पे LN बहुत थोड़ा सा है, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, इसमें 2 पैटर्न चल रहा होगा कंफर्म है, ठीक है। बड़ा एक पैटर्न से सॉल्व नहीं हुआ, 2 पैटर्न चल रहा है, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई एकदम झोल झाल वाला बात नहीं है, सिंपल। देखिए MLMN MLMNL जा रहा है, ठीक जा रहा है। एक तो खाली कुछ बैठाना पड़ेगा जिससे हमारा काम हो जाए। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बिठा देते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं अगर N, तो क्या हो जाएगा NML
LMN, ठीक है। तो ए देखिए मिल गया, ए देखिए 2 गो पैटर्न वाला मिलेगा, तो MLMN MLMN, ये देखिए डबल पैटर्न वाला मिलेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, LMNL, तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पैटर्न पहला क्या आ रहा है, NMLMNL, फिर NMLMNL, फिर L के बाद क्या बिठा देंगे, N, यहाँ फिर वही दिया है MLMNL, L के बाद N बिठाएंगे। कैसे, देखिए MLMN फिर LN, तो उसी तरह से MLMN फिर LN। तो अब अगर अच्छा से हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। देखिए NML एक पैटर्न, अगर इसको अलग करते हैं, फिर MNL, फिर NML, फिर MNL, एकदम सही जा रहा है, फिर NML, एकदम सही जा रहा है, फिर MNL। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से आपको भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है भैया। तो NML ये पैटर्न और MNL ये पैटर्न चल रहा है, तो इसमें 2 गो वाला क्वेश्चन था, समझ में आ गया। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा N बिठाना है फिर M बिठाना है, तो N बिठाना है फिर M बिठाना है, फिर क्या बिठाना है, N बिठाना है, तो ऑप्शन नंबर 4 यही ऑप्शन है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको। बढ़िया क्वेश्चन था और उतना ही शिद्दत से हम आपको बता दिए। बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए टाइम ले रहा है। आगे आते हैं, देखिए जैसे अखरोट का संबंध अंजीर से है, उसी तरह से किशमिश, खुमानी, हल्दी, मसाला, बादाम, मेवा, हींग, काजू, दोनों तो अखरोट और अंजीर दोनों तो फल होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। तो बादाम, मेवा ये कोई नहीं है, हटाइए। हींग, काजू ये कोई बात नहीं है, हटाइए, अलग अलग जाति का है। हल्दी, मसाला का अंदर आता है हल्दी, ये बात नहीं है। देखिए ये दोनों सूखे फल है, अखरोट और अंजीर। उसी तरह से किशमिश और खुमानी ये भी दोनों क्या है, सूखे फल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, जैसा आप सोचिएगा वैसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, हम आपको इजी बताते हैं, आराम से समझाते हैं। देखिए मेरा बात ध्यान से समझिए। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि 4 तिया 12, 12 दू 14, ठीक है भैया। 5 तिया 15, 15 दू 17, ये तो फॉलो नहीं किया, ये तो मेरा गलत हो गया। दूसरा अपनाते हैं। अब क्या करते हैं, 4 3 जोड़ करके, 4 3 7 होगा, 7 दूनी 14, 5 3 8, 8 दूनी 16, तो 6 4 10, 10 6 4 10 और कितना 10 में 3 से गुना करेंगे 10 तिया 30, तो ये फॉलो किया। दूसरा कोई क्या दिमाग लगा सकता था कि 4 दूनी 8 और 3 का डबल 6, फिर 3 दूना 6, 5 का डबल 10, तो 6 10 16। तो उसी तरह से आप करते हैं कि 6 3 9, 9 दूनी 18 और 8 26, तो उस तरह से नहीं हो रहा था। तो कैसे बन रहा था, तो 6, हाँ 6 3 कैसे कर रहे थे इधर, 4 3 7 दूनी 14, 5 3 8 दूनी 16, 6 4 10, 10 तिया 30, ठीक है। 6 और 4 10, 10 तिया 30। तो जैसा एग्जामिनर सोचा है वैसा आपको भी सोचना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर 4 इजी क्वेश्चन था, लेकिन 2 टाइप 3 टाइप इसमें फॉलो करता, आप थोड़ा सा सोच सकते थे। अगला सवाल, ये भी मज़ेदार सवाल है, करिए। 720, 180, 176, 44, 40, 10 कैसे। हम आपको बताए हैं, आपको क्या बताया है कि जब सामने सामने रहता है तो जोड़ घटाव करके गया होगा, और दूर दूर रहता है तो गुना। इतना बात समझ में आता है, बोलिएगा बिल्कुल आता है। आप बोलिएगा भैया यहाँ तो देखिए बहुत बड़का दूरी है, बोलेगा सही बात बोल रहे हैं, यहाँ तो छोटा दूरी है। तो हम बोलेंगे अरे भैया दोनों फॉलो कर रहा है, देखिए ना आँख खोल करके। तो कैसे भैया थोड़ा बताइए। तो हम बोलेंगे बाबू इधर 180 में 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 720। अब बोलेंगे एक काम करो, एक काम करिए, 180 में 4 से गुना किया, अब 4 घटा दीजिए। बोलेगा हाँ अब समझ में आ रहा सारा चीज़। तो बोलेंगे वाह समझ में आ रहा, तब तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये जोड़ा हो गया भैया, कहानी ख़त्म। आ रहा बात समझ में, बिल्कुल आ रहा। अब एक काम करते हैं, अब देखिए 44 गुना 4 करिए, तो बोलिएगा हाँ 176 हो रहा, सही बात है। हम बोलेंगे संगे संगे एक और काम करिए, क्या 44 में 4 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40। बोलिएगा वाह
इतना हल्का, ये भी जोड़ा बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बोलिए अगला बढ़िए, फिर बढ़िए। अब बोलिए काम करिए, हम बोलेंगे क्या, तो आप बोलिए 10 गुना 4 करिए, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम लिखते इसीलिए हैं, समझा इसीलिए रहे, ताकि हम आंसर मार के निकल जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, टिक मार के निकल जाएंगे। तो कंसेप्ट सीखिए, अगर सीख जाइएगा तो आपका भी काम आने वाला है, इसलिए हम सिखा रहे इतना बढ़िया से। 10 चौके 40 हो गया। अब बोलेंगे क्या करा है, तो क्या करा, कुछ भी नहीं करा है। हाँ, तो 10 चौके 40 तो हो गया, 10 चौके 40 हो गया। अब आ गया असली खेला, तो बोलेंगे भैया 10 में 40 4 से गुना किया, 10 में 4 थोड़ा घटाने का कष्ट करिए, तो बोलिएगा 6 हो जाएगा। पहली बात आंसर 6 होगा यहाँ पे, पहला स्थान पे। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 है, ये नहीं होगा, यहाँ 8 है, तो 2 ऑप्शन में फंस गए। हम बोलेंगे फंसा फंसी कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे 6 हुआ। अब एक काम करिए, ये 6 आया होगा, 6 जो आंसर 6 आया है, इसमें 4 से गुना करके आया होगा, तो यहाँ एक खाली डब्बा बनाएंगे, तो इसका अंदर कितना भरेंगे कि 6 आ जाएगा गुना करके। तो बोलिएगा भैया इतना सिंपल बात पूछेगा तो कोई भी बता देगा। हम बोलेंगे आप ही बता दीजिए, तो यहाँ भरिए 1.5, कितना भरिए 1.5। तो बोलिएगा ऊपर में क्या दिया ये सब, तो बोलेंगे ऊपर में थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो थोड़ा सा सही कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप, तो किसी एक को भी सही कर लीजिए, बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो 6 और क्या कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, 6 और क्या कर लीजिए 1.5, तो 1.5। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 4 घटा भी लिया, 4 गुना भी कर लिया, ख़त्म हो गया कहानी। आगे बढ़ जाए। आगे इस तरह का क्वेश्चन का एकदम ट्रिक बता दिए हैं, शानदार ट्रिक है, कोई झोल-झाल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सा सोचिएगा। इतना बड़ा दे दिया डराने के लिए, कोई डरने का बात नहीं है। 4 6 10, 10 3 13, 13 2 15 और 1 16, कितना हुआ 16। 9 3 12, 12 4 16, सबको प्लस कर दिए, कितना हुआ 16। 2 नंबर को छोड़ दीजिए, काहे छोड़ दिए सब पता चल जाएगा। 2 5 7 3 10, 4 14, 7 21 और 1 22, 7 7 14 8 22, दोनों तरफ तो बराबर आ रहा है भैया, क्या बताना चाहते हैं। 3 6 9 1 10 7 17, यहाँ 17, 8 7 15 2 17। बोलिएगा वाह, अब आपको तो कुछ बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, आप कुछ नहीं भी बोलिएगा तो हम समझ जाएंगे, यही आपका मुंह से निकलेगा। बोलेंगे मार दीजिए तब 2 नंबर आंसर, सोचना का है, कुछ नहीं सोचना। बोलिएगा करवा दीजिए ना फिर भी। 3 2 5 4 9 3 12 3 15 5 20, 7 7 14 5 19, यहाँ 20 वहाँ 19, लेकिन हर केस में लेफ़्ट राइट दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा बीत रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छा से करने का कोशिश करते हैं। प्लस और भागा दोनों को बदलना है, तो कौन सा बदलना हमारे लिए सूटेबल रहेगा। आंसर को झांकेंगे, जो भागा, जहाँ प्लस अच्छा से लिखा हुआ वहाँ भागा होना चाहिए, तभी प्लस को भागा से चेंज करेंगे, वही ऑप्शन को, यही टेक्निक लगाना होता है। यहाँ कोई भागा कर रख का कोई मतलब नहीं होगा। अरे बात समझ में, 11 से 13 भागा नहीं होगा, और भागा और जोड़ को ही बदलना है। यहाँ भी भागा जोड़, यहाँ भागा जोड़, यहाँ तो नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा भागा। अब बोलिए, अच्छा फंसे हैं हम लोग तो। कैसे होगा, अच्छा पहले तो भागा ही का ही काम होगा, कैसे होगा, सोचिए। देखिए ज़्यादा बड़ा वाला को नहीं डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये 9 भागा 4 अगर करेंगे, क्योंकि जोड़ को बदल देंगे तो भागा, तो 9 4 9 को तो भागा नहीं देगा, लेकिन उसके पड़ोस में देखिए कौन है, 8 है, तो भागा तो दे सकता है ना उसको, 4 दूनी 8, वही बैठा के देखने का कोशिश करते हैं। 16 भागा की जगह क्या लिख दीजिए, जोड़। 9 जोड़ के लगा लिए क्या लिख देंगे, भागा, कितना लिख देंगे 4, बटा कर दिए डायरेक्ट, ठीक है, गुना 8। राइट हैंड साइड में आंसर कितना है, 34 मीन्स 34, कर लीजिए यहाँ से सॉल्व। 4 दूनी कितना हो गया 8, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 16 कितना आ जाएगा 34। बोलेगा इतना हल्का सवाल आता है, इतना हल्का सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, तभी सोच पाइएगा जब रेगुलर मेरे क्लास में जुड़िएगा। 3500 से अधिक क्वेश्चन हो गया, यकीन मानिए उससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में आपका नहीं पूछा जाएगा, इतना कंसेप्ट आपको हम सिखा देंगे। आगे ये तो क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाना है, ठीक है। यहाँ 4 जन है, 5 6 जन, कैसा भी रहेगा, हम सब तरह का क्वेश्चन करा दिए उतना सारा सेट में। प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तत्रिका, 5 जन है इसमें, ठीक है। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है, रमेश है, ठीक है। रमेश कादिर से लंबा है, रमेश लंबा है कादिर से, लेकिन किससे छोटा है, सौरभ से, यानी सौरभ बड़ा होगा किससे, ये आर मतलब रमेश से, है ना।
आगे प्रकाश सबसे छोटा है, लास्ट में प्रकाश रख दीजिए, छोटा वाले को इधर रख, ये देखिए लिख देते हैं आपके लिए ना, बोलिएगा का कर दे रहे हैं। इधर छोटा आदमी रहेगा, इधर बड़ा आदमी रहेगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है। और क्या कह रहा था? प्रकाश सबसे छोटा और तारिक सौरभ से लंबा है। वाह, तारिक भी पता चल गया, सौरभ से लंबा। कहानी ख़त्म हो गया आपका। बोलेगा मज़ा आ गया, एकदम आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनमें सबसे लंबा कौन है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तारिक। बोलिए सबको अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच बोलिएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें ट्रिक बताते हैं, एकदम देसी भाषा का यूज करेंगे, मेरा बात समझने का कोशिश करिएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये देखिए डायग्राम, ठीक? बोलेगा ठीक है। इसको एक काम करिए, ये जो था इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे, ठीक? तो कैसे हो जाएगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? ठीक है भैया। अब एक काम करिए, फिर इसको वापस से ऐसे घुमा दीजिए। बोलेगा क्या बात करें? तो फिर ही नीचे छोटका जाएगा ऊपर। तो देसी भाषा में क्या बताना चाहते हैं? छोटका नीचे, फिर छोटका इधर साइड में बायां साइड में, फिर छोटका नीचे, फिर छोटका ऐसे। तो फिर छोटका नीचे ही होना चाहिए था कि नहीं? तो देखिए पहले यहाँ एक घर पे था, फिर कहाँ आया? ये दूसरा घर में आया, फिर कहाँ आया? ये तीसरा घर में आया, फिर कहाँ आया? ये देखिए चौथा घर में आया कि नहीं? दिखा रहे हैं? ये देखिए एक घर ये है ना, तो पहले यहाँ था, पहले कहाँ था? अपना यहाँ घर। तो इस घर में अब यहाँ नहीं रह के कहाँ है? यहाँ है, यहाँ, ठीक? फिर उसके बाद एक घर छोड़ करके यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। ये घर में देखिएगा, ये वाला में है ना, पहले कहाँ था? सबसे पहले कहाँ था? यहाँ। फिर दूसरा में कहाँ गया था? तो दूसरा में यहाँ छोड़ करके यहाँ गया था। फिर तीसरा में एक घर छोड़ के आया। अब चौथा में कहाँ है? तो चौथा में फिर यहाँ है। फिर अब एक घर छोड़ करके यहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर। तो देख लीजिए, आप आंसर मिलाइए, आंसर में आइए, काम करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, बताए थे छोटका, फिर छोटका इधर खड़ा करके, फिर छोटका सामने। अब छोटका खड़ा है तो छोटका सोया हुआ रहेगा। छोटका कैसे रहेगा? सोया हुआ। ये बड़का और ये बड़का, ऐसा वाला आंसर होना चाहिए। ये खड़ा है भैया, तुरंत इसको हटा दीजिए। ये नीचे सोया हुआ है बड़का, ये नहीं होगा। ये नीचे बड़का सोया हुआ है, ये नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोलिएगा मज़ा आ गया भैया। इतना कन्फ्यूजन वाला सवाल और इतना बारीकी से हम लोग ढूंढ लेंगे, एग्जामिनर भी सोचता रह जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। हल्का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का, कर लीजिए आराम से। साइट को लिखा गया ऐसे, एंड को लिखा गया ऐसे, तो नाइट को कैसे लिखा जाएगा? NIGST। क्या कारण है इसको ऐसे लिखा गया? देख लीजिए। एन का कितना कोड होगा? तो एन के लिए कोड यहाँ पे यूज किया गया है क्वेश्चन मार्क। फिर आई के लिए कितना कोड होगा? एन के लिए इतना है, हाँ एन के लिए ठीक है। आई के लिए कितना होगा? आई के लिए सेकंड पोजीशन वाला। ओहो, एन के लिए यहाँ पे सॉरी ये साइट का था, यहाँ पे एन है। एन का होगा एंड, क्या होगा? एंड। एन के लिए क्या होगा? एंड होगा। आई के लिए क्या होगा? आई के लिए, तो आई के लिए सेकंड यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेकंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है। स्टार दोनों में कॉमन है, स्टार हो गया। आगे एच के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए एच यहाँ पे है लास्ट में, लास्ट से पहले अगर यहाँ, ये हो जाएगा, ख़त्म हो गया सवाल। टी के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। बस छोटा मोटा बात ढूंढने को दिया जा रहा है, ये सब भी कोई क्वेश्चन है? तो सारा तरह का क्वेश्चन लाते हैं, इजी, मिक्स, हार्ड, सब मॉडरेट, जैसा बोलिएगा। आइए एक को कर लेते हैं सिलोगिज्म। सभी रेखक मशीनें हैं। सभी रेखक क्या है? मशीनें। ये रेखक है और रेखक किसके अंदर है? मशीन के अंदर। तो ये हो गया रेखक, ये हो गया मशीन। कह रहा है कुछ मशीनें महंगी हैं, महंगी वस्तुएं हैं। कुछ मशीनें क्या है? महंगी वस्तुएं हैं। तो ये हो गया महंगी वस्तु, महंगी वस्तु। आइए निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कह रहा है कुछ रेखक महंगी वस्तु है। देखिए भैया रेखक यहाँ है, महंगी वस्तु है यहाँ, कोई रिलेशन नहीं है, काट देंगे। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। ये देखिए कुछ महंगी वस्तु, ये महंगी वस्तु, ये वाला है मशीन है, बिल्कुल है। सभी का तो कोई सवाल है पैदा नहीं होता है। सभी महंगी वस्तु है, ये सभी महंगी वस्तु में मशीन है क्या? नहीं है, कुछ हिस्सा है। कुछ कौन सा है? कुछ हिस्सा है। तो कौन सा निकलता है? केवल दो किस में? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। अगला सवाल बढ़िए। कहता है कि 50 मिनट पहले 4:45 था। 50 मिनट पहले, तो 4:50 था, यहाँ लिखेंगे आवर, यहाँ लिखेंगे मिनट। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना? 50 मिनट, काहे कि 50 मिनट पहले का डाटा है। सॉरी यहाँ 45 है, सॉरी
आइए इसका करिए, अब इसका जोड़ घटाव करते हैं, करिए। अरे भैया ये तो 50 है यार, क्या कर रहे हैं हम भी, ये 50 चलिए। तो आपको जोड़ आता है 50 और 45 कितना हो जाएगा 95। तो 95 को ऐसे लिखेंगे 60 जोड़ 35 और 60 मिनट कैसे करेंगे, 95 हो गया ना, 60 + 45 और 60 मिनट इसको हटा देंगे, यहाँ कितना लिख देंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच जाएगा 35। 60 मिनट इसको हासिल ले देंगे तो 1 घंटा को, तो यहाँ कितना बन जाएगा 5, यानी 5:35 हो गया, कितना हो गया 5:35। बजाना है 6, कितना बजना है 6 बजना चाहिए, तो अभी हो रहा 5:35, तो कितना होना चाहिए, अरे देसी भाषा में आप कर लीजिएगा यार, रुकिए ना वो बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ कितना बच जाएगा 25 मिनट, यानी कितना बजना मतलब कितना देरी है और 25 मिनट है सवाल, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बताते हैं आपको अपना भाषा में। 50 मिनट पहले का बात है, अभी 4:45 हो रहा है। एक काम करिए, सबसे पहले 5 बजा दीजिए, 5 बजाने के लिए और कितना मिनट चाहिए होगा 15 मिनट। तो चलिए 5 बज गया, इधर 15 मिनट दे दिए, तो और कितना मिनट बचेगा, तो 35 मिनट बचेगा, कितना बचेगा 35 मिनट। तो 5:35 हो जाएगा, इधर जोड़ लेंगे और 35 मिनट, तो 5 बजा दिए थे, 5:35 और 6 बजाना है, तो 35 मिनट और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सवाल ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, बस तरीका भी बता दिए। अगला सवाल कहता है, देखिए इधर से आइए, HIJKLMNOPQ 3 घर प्लस हो रहा है, 8 3 11 3 14 3 17। अगर प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, प्लीज़ प्लेस वैल्यू याद करिए। सबका छोटका है तो इसका भी छोटका ई रहेगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इतना हल्का हल्का आंसर बताइए देगा तो कैसे चलेगा काम। इधर आइए, 4 4 8 8 4 12 4 16 और 4 20, बड़का वाला होना चाहिए टी। बोलिए, अब इधर 4 4 बढ़ते गया था, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया। बहुत ही आपके लिए मेहनत करते हैं, एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। आइए इसका भी धजिया उड़ा देते हैं तुरंत मिनटों में। सही दर्पण इमेज बताना, क्या बताना, मिरर, ये मिरर ऐसा बताएगा, ऐसा बनाना है, ठीक। ऐसा करके खड़ा दिया रहेगा, यहाँ नाम दिया रहेगा ए और यहाँ नाम बी। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल रहता है तो वाटर इमेज बोलता है। सबसे पहली बात हटाइए तो ऑप्शन जो काम का नहीं है, ये का बात का मतलब, इसको हटाइए, इसको हटाइए। बोलेगा इतना जल्दी जल्दी कैसे हटा दे रहे हैं, हम बताएंगे, आप भी सीख जाइएगा। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, ये अब पहचानना, ये थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मिरर में करिएगा तो ये छोटका छोटका जो है ना, छोटका छोटका, भले ये बायां दायां है लेकिन ये पोजीशन बदलेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। लेकिन ये कभी इधर नहीं जाएगा, किधर, ये कभी नीचे ऊपर नहीं चला जाएगा, ये जो छोटका है ऊपर नहीं चला जाएगा। मिरर इमेज में पता है, मिरर इमेज में बायां दायां होता है, लेकिन वाटर इमेज रहता है तब ऊपर का नीचे चीज़ हो जाता है। तो ये छोटका वाला डंटा है वो कभी ऊपर नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलिएगा 1 2 कैसे छाट दिए भैया, आपको कैसे पता चल गया। तो यहाँ 1 2 में क्या था, ये ऐसे था और ये ऐसे था, लेकिन यहाँ पे ऐसे उल्टा दिया हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नज़र तेज होना चाहिए। अगला सवाल, आकृति आयत। आकृति आयत क्या होता है, आयत एक आकृति है, सही है। अंगूठी एक आभूषण है, सही है। स्कूटर एक वाहन है, सही है। गले का हार आभूषण। भैया एक बात हमको सिंपल सा बताइए, क्या आभूषण है सिर्फ गले का हार हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा है। आयत किसके अंदर आता है, आकृति के। अंगूठी किसके अंदर आता है, आभूषण के। स्कूटर किसके अंदर आता है, वाहन के। लेकिन यहाँ पर लिख दिया आभूषण किसके अंदर आता है, गले के हार के अंदर आता है, नहीं। और भी तो कुछ हो सकता था। अगला सवाल, अगला सवाल कर लीजिए फटाक से एकदम, बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया। जी के बाद HI, तो जी के बाद HI, तो उसी तरह से P के बाद QR, तो यहाँ पे R होना चाहिए। ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, कैसे हटा दिए भैया, अरे बोलेंगे ऑप्शन ही नहीं है कोनो, 3 नंबर सेटिस्फाई कर जाएगा। बोलिएगा पूरा बता दीजिए, थोड़ा बता देते हैं। अब उल्टा जाइएगा, MNOPQ, 4 घर, मतलब 4 घर बीच में गैप होगा, यानी 5वां घर, 13 5 18। तो उसी तरह से यहाँ Z होना चाहिए, कितना होना चाहिए Z, तो Z के बाद 5वां घर कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद VP अपना देख लीजिएगा उसी हिसाब से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है, सॉरी। तो कहता है 104 और 117, एकदम देखिए बात ध्यान समझिए, 104 117, यहाँ पे इसका रोल नहीं है। देखिए 13 रोल इसका नहीं है, रोल किसका हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसका रोल है 8 का और 9 का। बोलिएगा आपको कैसे पता चल रहा है इसका रोल है, क्या समझाना चाहते हैं हम। बोलेंगे देखिए आपको भी पता चल जाएगा। बोलेंगे चलिए 8 से गुना करिए, तो बोलिएगा 8 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे 27 होगा। मतलब 8 से भाग कर दिएगा 216 को, तो आंसर आ जाएगा 216। 27 से गुना करके 8 को।
पता चल गया कि नहीं। तो 13 का कोई रूल नहीं था। इसका मतलब 8 से गुना किए तो इसका मतलब नीचे भी लिखिए ना आँख मूंद करके 27, कितना लिखिएगा 27 27, और अबरी कितना से गुना करिएगा। तो जब एक बार 8 से गुना किए थे तो फिर 9 से गुना किए थे, ये दोनों सेम था, तो ये दोनों 27 27 सेम रहेगा। यहाँ कितना रहेगा 9, 27 9 कितना हो जाएगा 243, 7 9 63। यूनिट डिजिट कितना होगा 3, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 4 है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी सीखते चलिए। हम मैथ का भी क्लास कराते हैं सुबह को 10 बजे, वो भी ज़रूर अटेंड किया कीजिए, वो भी 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आखिरी क्वेश्चन पे अब आते हैं। अलग चुनना है तो देखिए बच्चों जैसा खेल है, अलग चुनना है। बॉय BY GT अलग अलग मतलब ऑपोजिट है, DWIR ऑपोजिट है, BY का उल्टा होता है और G किसका उल्टा होता है, T का, सही है। फिर DW का उल्टा होता है, फिर I किसका उल्टा होता है, R का, सही है। फिर यहाँ से NM का उल्टा होता है और SH का उल्टा होता है, सही है। लेकिन पहला वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि एक दूसरे का उल्टा नहीं दिया गया है। आ गया बात समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।